Hello, hi. So today we are doing unit 17 of CFN1 and the name of the unit is Selection, Preparation and Nutritive Value of Vegetables. So in this unit we are going to learn a lot about vegetables. We already know that vegetables are rich in vitamins and minerals, but in this unit we are going to learn that what are the particular nutrients present in different vegetables, how to select vegetables and how to prepare it. So let's start. Let's first see the importance of vegetables. So vegetable जो होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते और इनके अंदर बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल्स के अंदर, जो हमारी बॉडी को डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करते हैं और हमारी स्किन को सॉफ्ट रखते हैं। इसके साथ साथ वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी डेली मील्स में कलर, फ्लेवर और वैरायटी ऐड करते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला ग्रुप है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं स्पिनच, पालक, अमरनाथ, मेथी, कैबेज, पत्ता गोभी। तो ये सब क्या है? ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। इनके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? ये रिच होते हैं कैल्शियम में, जो कि हमारी बोन और टीथ हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन होता है इसमें ब्लड के लिए एंड वाइटामिन्स तो होते ही हैं। बेनिफिट्स क्या है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को? ये प्रिवेंट करते हैं ब्लाइंडनेस को, ब्लीडिंग गम्स को ठीक करते हैं और स्किन रैशेस में भी हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज रूट्स एंड ट्यूबर्स। एग्जाम्पल पोटैटो, कैरेट, यैम, टैपियोका, रेडिश। इन ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हाई होती हैं कार्बोहाइड्रेट में, इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एंड कैरेट की बात करें तो कैरेट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारी आइज़ के लिए, क्योंकि ये रिच होता है विटामिन ए में। एंड यैम की बात करें तो ये रिच होता है कैल्शियम में। नेक्स्ट वेजिटेबल ग्रुप है अदर वेजिटेबल्स, जैसे कि लेडी फिंगर, ब्रिंजल, बीन्स, ड्रम स्टिक्स। ये सारे वेजिटेबल्स रिच होते हैं कैल्शियम में और विटामिन सी में। हमारी स्किन को क्या चाहिए होता है? हमारी स्किन को चाहिए होता है कि वो अच्छी रहे, तो स्किन को अच्छी रखने के लिए फाइबर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन से भी रोकते हैं, कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम को भी रोकता है। अब हमें मार्केट से किस तरीके से वेजिटेबल्स को सिलेक्ट करना है? बेस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए और पैसे बचाने के लिए, मनी सेव करने के लिए हमें ये सारी सिलेक्शन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला जो जनरल रूल है वो ये है कि हमें सीजनल वेजिटेबल्स खरीदनी चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, और सिर्फ वही खरीदना चाहिए जिस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पिनच समर्स में ले रहे हो तो आपको वो न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपको विंटर्स में मिलेगी, क्योंकि विंटर्स की सीजनल वेजिटेबल है स्पिनच। सो आपको सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने। स्पेसिफिकली यहाँ पे हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी स्पेसिफिक टिप्स क्या हैं अलग अलग वेजिटेबल्स के लिए। बीन्स, जब आप बीन्स को चूज़ कर रहे हो तो ऐसे बीन्स को देखो जिसमें जो कि स्मॉल हो, सेमी डेवलप्ड सीड्स हों और जो ड्राई ना दिख रही हों। कैबेज जो है वो ऐसी चुनो जो कि हैवी हो, जो ब्राइट ग्रीन हो और जिसके अंदर होल्स हो ना, ऐसी कैबेज को अवॉइड करो। कॉलीफ्लावर देखो कि वाइट और टाइट फ्लोरेट्स हों उसके। पोटैटोज़, ऐसे पोटैटोज़ मत लो जिनकी ग्रीन स्किन हो, जिस पे कट्स हो, आइज़ हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐसी हो जो डार्क ग्रीन हो, फ्रेश हो, एकदम क्रिस्प हो। तो ये सारी स्पेसिफिक टिप्स हैं। अब कैसे स्टोर किया जाए वेजिटेबल्स को? प्रॉपर स्टोरेज बहुत ज़रूरी है ताकि वेजिटेबल्स स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो और उनकी वैल्यू बनी रहे। सबसे पहले सॉर्टिंग। अब जब आप वेजिटेबल्स ले रहे हो तो जो डैमेज्ड वेजिटेबल है ना उसे तो हटा दो, रिमूव कर दो और इमीडिएटली हटा दो, ताकि वो जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनको ख़राब ना कर दें। तो डैमेज को तो पहले ही हटा दो। उसके बाद जब आप स्टोर कर रहे हो तो अनियन, पोटैटो, यैम ये ड्राई हैं, तो इनको आप ड्राई वेंटिलेटेड स्पेस में स्टोर करो। इसको आपको रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं है, ड्राई स्टोरेज करनी है। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कॉलीफ्लावर है, इसको आप मॉइस्ट बैग्स, आइस बॉक्स या फिर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। अगर स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर अवेलेबल नहीं है तो आप क्ले पॉट में भी रख सकते हो। तो अलग अलग वेजिटेबल्स को स्टोर करने का भी तरीका अलग होता है। कुकिंग की बात कर लेते हैं, कुकिंग गाइडलाइंस।
कुकिंग से वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाती हैं और डाइजेस्टेबल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इनप्रॉपर मेथड यूज़ करोगे कुकिंग के लिए तो उससे वेजिटेबल्स के न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो कुकिंग मेक्स वेजिटेबल्स सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल बट इम्प्रॉपर मेथड्स डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स। अब कैसे हमको मिनिमाइज़ करना है न्यूट्रिएंट लॉस, कि कम से कम न्यूट्रिएंट लॉस हो जब हम कुकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो वॉशिंग, हमेशा कट करने से पहले वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए। देन पीलिंग, पीलिंग मतलब उसके अपर कवर को पील करना, हटाना। तो जब कुक करते हैं हम स्किन, मतलब मोस्टली हमें कुक करना चाहिए स्किन के साथ ही अगर पॉसिबल है। और अगर हम पील कर रहे हैं, अगर हम उसका छिलका हटा रहे हैं तो हमें बहुत थिनली लेयर हटानी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जस्ट बीनीथ द स्किन होते हैं, स्किन के जस्ट नीचे ही होते हैं। अब कटिंग कैसे करनी है, कट करना है मीडियम साइज़ पीसेस में कुकिंग से जस्ट पहले। वाटर यूसेज, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करना है वेजिटेबल्स में, सिर्फ वेजिटेबल्स में बॉईल करने के लिए यूज़ करना है। और जब हम यूज़ कर रहे हैं वाटर तो वेजिटेबल्स में हमें बॉइलिंग वाटर यूज़ करना चाहिए, कोल्ड वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर हम कवर कर रहे हैं वेजिटेबल को तो हमें पैन को कवर्ड रखना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स फॉर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ताकि कुकिंग टाइम थोड़ा शॉर्टन हो जाए। और बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना चाहिए वेजिटेबल्स में, क्योंकि उससे विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमें कटेड जो हमने वेजिटेबल्स कट करनी है उन्हें वाटर में भी सोक नहीं करना है, तो ये हमें अवॉइड करना है। अब क्या क्या मेथड्स है प्रिपरेशन के, वेजिटेबल्स को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। दाल के साथ जब हम वेजिटेबल्स को बनाते हैं तो उसमें और न्यूट्रिशन आ जाता है। एग्जांपल सांबर, या फिर हम घिया चने की दाल बनाते हैं, मतलब कि लौकी और चने की दाल एक साथ डाल के। देन सूप्स एंड जूसेस में हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए या फिर जो बीमार हैं उन लोगों के लिए। स्नैक्स में वेजिटेबल्स को यूज़ किया जाता है, पकोड़ा, कटलेट, समोसा में। देन डेजर्ट, हलवा, हम गाजर का हलवा बनाते हैं, कैरेट डालते हैं, पम्पकिन हलवा बनाते हैं। खीर में भी यूज वेजिटेबल्स, बर्फ़ी में हम बनाते हैं, लौकी की बर्फ़ी बनाते हैं, तो डेजर्ट्स में भी यूज़ होता है वेजिटेबल्स। सलाद में हम खाते हैं रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, जिससे कि हमारा मैक्सिमम विटामिन इनटेक हो, जैसे क्यूकम्बर, टोमेटो। देन हम वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके भी रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, चटनी, मुरब्बास फॉर सीजनल वेजिटेबल्स। सो इस यूनिट में हमने वेजिटेबल्स के बारे में देखा, अलग अलग वेजिटेबल के ग्रुप्स देखे, किस तरीके से मार्केट से सिलेक्ट करना है वेजिटेबल को, कैसे स्टोर करना है, कैसे कुक करना है, न्यूट्रिएंट लॉस को किस तरीके से मिनिमाइज़ करना है, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।